नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल किशन जी के ट्रिक पर। तो आज अपन देखेंगे ब्रह्मास्त्र बुक का जो अपना रिवीजन चल रहा है उसमें हमने चौहान पढ़ लिए और जयपुर का इतिहास पढ़ लिया। आज पढ़ेंगे हम मारवाड़ का इतिहास। तो मारवाड़ के इतिहास में मारवाड़ की उत्पत्ति के बारे में देखेंगे और मारवाड़ के प्रमुख शासक कौन कौन से, मतलब छोटे मोटे सब जिनसे भी क्वेश्चन बनना चाहते हैं उनको तो पढ़ेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट शासक है मालदेव है, गंगा है, चंद्रसेन है और बीकानेर का किशनगढ़ का इतिहास है, उन सभी को अपन इसी वीडियो में देखेंगे, एक वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है और पूरा देखना है। आपके पूरा टॉपिक जो मारवाड़ का इतिहास है कम्प्लीटली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मारवाड़ क्षेत्र जो है उसके अंतर्गत आते हैं जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, जालौर और पाली क्षेत्र जो हैं किसके अंदर आते हैं? मारवाड़ के अंतर्गत। ठीक है, अब देखते हैं अपन राठौड़ों की उत्पत्ति। राठौड़ों की उत्पत्ति के क्या क्या मत है, किसने क्या बोला। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। पहले मोहम्मद नैन्सी प्लस मोहम्मद नैन्सी प्लस जोधपुर राज्य की ख्यात प्लस पृथ्वीराज रासो के अनुसार जयचंद गढ़वाल के पुत्र राव सिंह ने 1240 ईस्वी में कन्नौज से आकर राठौड़ वंश की स्थापना की। कौन कहते हैं? मोहम्मद नैन्सी और जोधपुर राज्य की ख्यात। मोहम्मद नैन्सी और जोधपुर राज्य की ख्यात प्लस पृथ्वीराज रासो के अनुसार जयचंद गढ़वाल के पुत्र। कौन था? जयचंद गढ़वाल का पुत्र राव सिंह, जो 1240 में कन्नौज से आकर राठौड़ वंश की स्थापना की थी उसने। और नेक्स्ट है पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बदायूं से आकर राव सिंह ने राठौड़ वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट है राठौड़ स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है राठौड़ शब्द संस्कृत के राष्ट्रकूट से बना है, जो दक्षिण भारत की एक जाति है। कर्नल जेम्स टोड ने कहा, मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1,00,000 तलवार। कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1,00,000 तलवारों के आसानमंद है। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। और राठौड़ों की कुलदेवी नागनेची माता और राठौड़ों की आराध्य देवी या इष्ट देवी चामुंडा माता, जो कहाँ है? मेहरानगढ़ दुर्ग में मंदिर बना हुआ है। दोस्तों, ये जो फैक्ट हैं जो भी अपन इस वीडियो के अंतर्गत देखें वो सारे बिल्कुल वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आपको इनको सुनना जरूर चाहिए। सुनोगे तो आपको याद रहेगा, दिमाग में रहेगा। जैसे क्वेश्चन अगर किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है तो आपके दिमाग में झट से क्वेश्चन दिमाग में आ जाएगा कि हाँ हमने वहाँ पढ़ा था। ठीक है, तो आप इनको पूरा वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। ठीक है, आगे देखते हैं। पहला शासक है राव सिंह। राव सिंह मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक था। राव सिंह आदि पुरुष या जो संस्थापक है आदि पुरुष कौन था? राव सिंह। पाली के पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा के लिए मारवाड़ आए, क्योंकि मेर पालीवालों से लूटपाट करते थे। कौन करते थे? जो मेर जाति के लोग थे वो क्या है, पालीवालों से लूटपाट करते थे। तो उनके लिए कौन आया? राव सिंह ब्राह्मणों की रक्षा के लिए आया था। राव सिंह प्लस पालीवाल ब्राह्मणों व मुस्लिम आक्रांताओं के बीच लड़े गए युद्ध में 1,00,000 लोग मारे गए। इस युद्ध को लाख झवर कहा जाता है। राव सिंह का स्मारक कहाँ है? बिट्टू पाली में। नेक्स्ट शासक है आसनाथ। राव सिंह का पुत्र था आसनाथ और खेड़ ब्रह्मा पर अधिकार कर रणछोड़ राय मंदिर का निर्माण करवाया। जलालुद्दीन खिलजी की सेना से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। राव दुहड़ा कर्नाटक से अपनी कुलदेवी चक्रेश्वरी, जो नागनेची माता का क्या नाम है? चक्रेश्वरी की मूर्ति लाकर नगाना गांव बालोतरा में, याद रखना, नगाना गांव बालोतरा में स्थापित की थी राव दुहड़ ने। चक्रेश्वरी माता जो नागनेची माता का, उसकी जो मूर्ति नगाना गांव बालोतरा में किसने लगाई थी? राव दुहड़ ने। और कहाँ से लेके आए थे? कर्नाटक से। इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको भी। कल्चर की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और इतिहास की दृष्टि से भी। नेक्स्ट है मल्लिनाथ जी। बाड़मेर के मालानी क्षेत्र का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा। मल्लिनाथ जी के नाम पे ही क्या मालानी क्षेत्र का नाम पड़ा था। और राजस्थान के लोक देवता हैं जिनका मंदिर तिलवाड़ा बालोतरा में है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट शासक है राव चुंडा।
जो वीरमदेव के पुत्र थे, और प्रतिहार वंश की इंदा शाखा ने अपनी राजकुमारी की शादी रावचुंडा के साथ कर दी तथा मंडोर दहेज में दिया था। रावचुंडा ने अपनी राजधानी किसको बनाया? मंडोर जोधपुर को अपनी राजधानी बनाया। नोट है कि मंडोर का प्राचीन नाम क्या था? मंडावरपुर जो है मंडोर का प्राचीन नाम था। याद रखना, सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बस जो समझाने की बात होगी समझाऊंगा, बाकी रीडिंग करवाऊंगा कि आपको दिमाग में रहे। ठीक है। नेक्स्ट है मारवाड़ के राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? रावचुंडा। मारवाड़ के राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक रावचुंडा। और मारवाड़ में सामंतशाही नौकरशाही की शुरुआत की किसने? रावचुंडा ने अपनी रानी किशोरी के प्रभाव में छोटे बेटे राव कान्हा को राजा बना दिया। याद रखना, किसकी? किशोर कौरी के प्रभाव में आकर किसको बनाया था? कान्हा को बेटा बना दिया। सॉरी, जो कान्हा था छोटा बेटा, उसको शासक बना दिया था। इम्पोर्टेंट, इसको देखना जरूर। बड़े पुत्र राव रणमल ने अपनी बनहंसा बाई का विवाह राणा लाखा के साथ इस शर्त पे किया कि इससे उत्पन्न मेवाड़ का शासक बनेगा। इससे उत्पन्न पुत्र जो है मेवाड़ का शासक बनेगा। राव रणमल मेवाड़ में रहकर राणा मोक्कल के संरक्षक बने रहे, लेकिन रणमल ने राणा चुंडा के भाई राघव देव की हत्या करवा दी। तब महाराणा कुंभा ने रणमल की प्रेमिका भारमल्ली की सहायता से रणमल की हत्या करवाई थी। तो ये इम्पोर्टेंट है, रणमल के बारे में। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है राव जोधा देखते हैं 1438 से 1489। 1438 में जब चित्तौड़ में इनके पिता रणमल की हत्या हुई, जब चुंडा के बाद में शासक कौन बना था? कान्हा। और कान्हा का जो शासनकाल कुछ दिनों तक ही रहा, और उसके बाद कौन बन गया था? रणमल। तो रणमल मेवाड़ में भी रह रहा था और यहाँ पे जो जोधपुर जो मारवाड़ में भी रह रहा था। ठीक है, तो दोनों जगह इसने रहा। और उसके बाद उसका बेटा जो कौन राव जोधा बना था, रणमल की हत्या करके उसका बेटा राव जोधा शासक बना था 1438 में। ठीक है, जब हत्या हुई तब जोधा मेवाड़ से अपने साथियों के साथ मारवाड़ की तरफ भागा। कहाँ भागा था? मारवाड़ की तरफ। हड़बू जी के आशीर्वाद से राव जोधा ने अहाड़ा हिंगोला को पराजित कर मंडोर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट है आवल बाउल की संधि, जो कब हुई थी? 1453 में। आपको याद ही होगा ये किसने करवाई थी। इससे संबंधित मैंने शॉर्ट वीडियो में भी डाल रखा है, आपने देखा होगा। वहाँ पे आपको सारे शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। आपको मेरी जो शॉर्ट वाली वीडियो आती है उसके अंदर आपको सभी चीज़ के शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, तो उसे ज़रूर देख लिया करो। नेक्स्ट आवल बाउल की संधि जो 1453 में हुई थी। इसमें क्या है? हंसाबाई की मध्यस्थता में मेवाड़ महाराणा कुंभा व मारवाड़ का राव जोधा की सीमा का निर्धारण किसको बनाया? सोजत पाली को सीमा का निर्धारण किया गया। इनका जो मध्यस्थ पॉइंट कौन था? सोजत पाली को बनाया गया था, मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा का। राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल से किया। किसने? जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल से कर दिया। नेक्स्ट है राव जोधा ने 13 मई 1459 को मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता ने रखी थी। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव, तो ये राव जोधा ने 13 मई 1459 को मेहरानगढ़ दुर्ग बनाकर जोधपुर शहर बसाया था 13 मई 1459 को। राव जोधा के दूसरे पुत्र राव बीका ने बीकानेर बसाया। जोधा ने तो क्या जोधपुर बसाया 1459 में। और जो राव जोधा का दूसरा पुत्र था बीका, उसने क्या बीकानेर बसाया। राव जोधा के पुत्र राव दूधा ने मेड़ता बसाया। वह राव जोधा के पुत्र के करमसिंह जी के वंशज करमसोत राठौड़ कहलाए। राव जोधा की रानी जसमा दे ने जोधपुर में रानीसर तालाब का निर्माण कराया। वह अपनी माता कोड़मदे के नाम पर जोधा ने कोड़मदेसर तालाब बनाया। नेक्स्ट राव जोधा ने दिल्ली शासक बहलोल लोधी को हराया। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार राव जोधा मारवाड़ का प्रथम प्रतापी राजा था। नेक्स्ट देते हैं राव सातल देव।
नेक्स्ट कौन सा शासक है? राव सातल देव। जो अजमेर के सूबेदार मल्लू खां के सेनापति गुड़ले खां ने मारवाड़ में गणगौर की पूजा कर रही 140 कन्याओं का अपहरण कर लिया। किसने? मल्लू खां के सेनापति गुड़ले खां ने। तो राव सातल देव ने गुड़ले खां का सर काटकर तीरों से छिद्रित कर कन्याओं को दे दिया। ठीक है, याद रखना ये सातल गुड़ले जो त्यौहार है वो किसकी, यहाँ पर गुड़ले जो त्यौहार मनाया जाता है वो सातल देव की याद में मनाया जाता है, क्योंकि सातल देव ने जो कन्या 140 कन्याएं जो गणगौर की पूजा कर रही थी उनको उठा के ले गया था मल्लू खां का सेनापति गुड़ले खां। तो उनको उनकी रक्षा के लिए सातल देव गया था और जो गुड़ले खां है उसके सिर को काट के उसको छिद्रित करके उस पर मतलब तलवार से छेद करके और उसको लड़कियों को दे दिया था। तो तब से क्या है उसके गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन ये किसके याद में मनाया जाता है? सातल देव की याद में। नेक्स्ट है राव गंगा। राव गंगा जो है खानवा के युद्ध में 1527 में खानवा युद्ध था उसमें गंगा ने अपने पुत्र मालदेव के नेतृत्व में 4000 सेना भेजकर राणा सांगा की मदद की थी और जोधपुर में गंगा लाव तालाब गंगा की बावड़ी बनाई। राव मालदेव जो मारवाड़ का पितरन ने इनकी हत्या कर दी। राव गंगा की हत्या किसने की थी? राव मालदेव ने। जो है मारवाड़ का पितरनता कहलाता है राव मालदेव। याद रखना इंपॉर्टेंट है, पितरनता जो है सारे इनको याद रखना, मारवाड़ का मेवाड़ का सबका जो भी पितरनता हो उनको सबको अलग से याद रखना। नेक्स्ट है राव मालदेव जो 1532 से 1562 तक इनका शासनकाल था और पिता कौन थे? राव गंगा राठौड़ जो थे मालदेव के पिताजी थे और माता पद्मा जो सिरोही के जगमाल देवड़ा की पुत्र थी और राज्याभिषेक सोजत पाली में हुआ था मालदेव का। उपनाम क्या क्या है? उपनाम है 52 युद्ध 28 परगनों का विजेता, यानी कि जो मालदेव के उपनाम क्या है? 52 युद्धों का विजेता कहते हैं इसको और 58 परगनों का विजेता कहते हैं। पारसी इतिहासकार अब्दुल फजल निजामुद्दीन बदायूनी ने हसरत वाला शासक कहा था इसको मालदेव को। ठीक है, फरिश्ता ने हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक कहा और बदायूनी ने भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार का और राव मालदेव ने मालकोट दुर्ग, मेड़ता, पोखरण दुर्ग, रिया दुर्ग, नागौर का निर्माण करवाया। तो किससे संबंधित है? राव मालदेव से संबंधित है। इनका शासन 1532 से 1562 तक था, याद रखना सब। नेक्स्ट है हीराबाड़ी नागौर का युद्ध जो कब हुआ था? 1533 में। नागौर के शासक दौलत खान ने मेड़ता पर अधिकार करने का प्रयत्न किया। किसने? नागौर के शासक दौलत खान ने मेड़ता पर अधिकार करने का प्रयत्न किया तो मालदेव ने दौलत खान को हराया और नागौर पर अधिकार किया। नेक्स्ट है पाहेबा या साहेबा का युद्ध, देखते हैं आगे। पाहेबा या साहेबा का युद्ध जो कब हुआ था? 1541 में। राव मालदेव और राव जयसिंह बीकानेर के मध्य हुआ था। जो राव मालदेव जो मारवाड़ का शासक था और राव जयसिंह जो बीकानेर का शासक था उनके मध्य हुआ था पाहेबा साहेबा का युद्ध 1541 में, याद रखना। राव जयसिंह मारा गया इसमें और राव जयसिंह का पुत्र कल्याणमल शेरशाह सूरी के दरबार में सहायता के लिए चला गया। कौन? कल्याणमल, जो किसका साथ राव जयसिंह को मारा गया था और राव जयसिंह का पुत्र था जो कल्याणमल, वो कहाँ चला गया? शेरशाह सूरी के दरबार में चला गया था सहायता के लिए। और मालदेव ने बीकानेर का सामंत किसको बनाया? कुंपा को बनाया था। नेक्स्ट है विरमदेव पर आक्रमण। मालदेव व विरमदेव के मध्य दरियाजो साथी को लेकर विवाद था। कौन? दरियाजो साथी को लेकर विवाद था, याद रखना। किसके मध्य? मालदेव और विरमदेव के मध्य। मालदेव ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। मेड़ता के विरमदेव भी शेरशाह सूरी के पास चले गए। कौन? मेड़ता के जो विरमदेव है वो किसके पास? शेरशाह सूरी के पास चले गए थे। नेक्स्ट है राव मालदेव और हुमायूं जो है, मालदेव शेरशाह सूरी के खिलाफ हुमायूं की मदद करना चाहता था। मालदेव शेरशाह सूरी के खिलाफ हुमायूं की मदद करना चाहता है, लेकिन हुमायूं ने मालदेव पर भरोसा नहीं किया। आगे देखते हैं गिरिसुमेल का युद्ध जो कहाँ हुआ था? जतारण पाली में हुआ था। और कब हुआ था?
5 जनवरी 1544 को राव मालदेव और जेता कुपा जो मालदेव के सेनापति थे, ठीक है, किसके मध्य हुआ था? राव मालदेव राव मालदेव और शेषा सूरी की सेना के मध्य हुआ था। और राव मालदेव की सेना में तो कौन था? जेता और कुपा जो राव मालदेव के सेनापति थे। और वर्षेज शेषा सूरी के साथ कौन था? कल्याणमल जो बीकानेर का शासक था, वीरमदेव जो मेड़ता के शासक था। तो इनके मध्य ये युद्ध हुआ था, लेकिन युद्ध के मध्य हुआ, लेकिन शेषा सूरी की कूटनीति के कारण राव मालदेव जो है वापस जोधपुर चला गया। और जो मतलब जोधपुर राव मालदेव तो वापस चला गया, तो कौन लड़े? जेता और कुपा। तो आगे देखते हैं, युद्ध में जेता और कुपा ने मिलकर शेषा सूरी की सेना का सामना किया और वीर गति को प्राप्त हुए। तो कौन? जेता और कुपा लड़े थे। मालदेव तो क्या है, कूटनीति करी कि जेता, ऐसा दिखाया गया कि जेता और कुपा ने क्या है शेषा सूरी से हाथ मिला लिया, तो मालदेव वापस निकल गया यहाँ से, उसको मतलब इस गलत फहमी हो गई थी इसलिए। नेक्स्ट है, शेषा सूरी युद्ध हारने वाला था, लेकिन उसका सेनापति जलाल खां जलवानी कुछ सेना लेकर आ गया और शेषा सूरी युद्ध जीत गया। युद्ध जीतने के बाद शेषा सूरी ने कहा, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता है। ये किसने कहा था? शेषा सूरी ने। याद रखना, ये जो कहावत है वो पूछी जाती है हर बार, कभी कभी क्वेश्चन इसमें बनता है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता है, किसने कहा था और किस युद्ध में जीतने के बाद कहा था। तो ये सारी याद रखना। ये जो युद्ध तो कौन सा? ग्रीष्मकाल का युद्ध था चेतारणपाली में, ठीक है। और किससे? मालदेव के सेनापति जेता और कुपा से लड़ते हुए ये कहा था ये कि मतलब लास्ट में अगर ये सेनापति जलाल खां जलवानी नहीं आता तो शेषा सूरी तो हार चुका था, ठीक है। अपन ज़्यादा कहानी तरफ नहीं जाते, अपन फैक्ट टू फैक्ट बात कर लेते। तो आगे देखते हैं, इस युद्ध का वर्णन अब्बास खां सरवानी ने अपनी पुस्तक तारीख़ शेरशाही में किया। आगे देखते हैं, नोट है तारीख़ शेरशाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी जो है तारीख़ फिरोजशाही के लेखक है। और शेषा सूरी ने जोधपुर दुर्ग पर अधिकार कर दुर्ग में शेरशाही मस्जिद का निर्माण करवाया। वह दुर्ग का किलेदार खवास शाह को बनाया था। शेषा सूरी का तो क्या है, जोधपुर पर अधिकार हो गया और क्या मस्जिद बना दी वहाँ पर, कौन सी? शेरशाही मस्जिद। और वहाँ पे उसका किलेदार किसको नियुक्त कर दिया? खवास खां को, ठीक है। मालदेव क्या है? सिवाना मारवाड़ी शासकों की शरण स्थली चले गए। मालदेव कहाँ चला गया था? सिवाना चला गया था, ये ग्रीष्मकाल के युद्ध के बाद। और शेषा सूरी ने वीरमदेव को मेड़ता व कल्याणमल को बीकानेर सौंपा। देखें कि जो क्या शेषा सूरी ने तो क्या है वीरमदेव को तो मेड़ता दे दिया और कल्याणमल को बीकानेर सौंप दिया। 1545 में कालिंजर दुर्ग अभियान में शेषा सूरी की मृत्यु के बाद मालदेव ने पुनः जोधपुर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट जो है हरमाड़ा का युद्ध 1557 में हुआ था। हरमाड़ा का युद्ध 1557 में राम मालदेव साथ कौन थे? अजमेर के सूबेदार हाजी खां और वर्षेज महाराणा उदय सिंह के मध्य हुआ था, जिसमें क्या है राव मालदेव विजय हुआ। नेक्स्ट यहाँ रूठी रानी से संबंधित भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो मालदेव की रानी थी उसके बारे में। राव मालदेव की शादी जैसलमेर शासक राव लूणकरण भाटी की पुत्री मानमती उमादे के साथ हुई थी। शादी के दिन मानमती उमादे मालदेव से नाराज होकर अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में चली गई। वह इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। कहाँ रहती है? तारागढ़ अजमेर में, और रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। नाम मानमती उमादे और मालदेव की पत्नी थी। राम मालदेव की अन्य रानी झाली रानी स्वरूप दे ने मंडोर के पास बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया। और दरबारी विद्वान और ग्रंथ कौन से हैं? आसानंद जी, बागा फार्म लीला दुआ किसने लिखा था? आसानंद जी ने, जो दरबारी था मालदेव का। और ईश्वरदास जी जो हाला जालारी कुंडलिया सूर सतसई जो किसने लिखा था? ईश्वरदास जी ने।
आगे देखते हैं राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन जिनका शासनकाल कब से कब तक था, 1562 से 1581 तक। राव चंद्रसेन का जन्म जो है 16 जुलाई 1541 को हुआ था, 16 जुलाई 1541 को। और राव मालदेव का बड़ा पुत्र राम, कौन था, राम, और दूसरा पुत्र उदय व तीसरा पुत्र राव चंद्रसेन था। तो पहला बड़ा पुत्र तो कौन था, राम, उसके बाद उदय सिंह, और तीसरा पुत्र कौन था, चंद्रसेन था। तो झाली रानी स्वरूपदेव ने अपने पुत्र राव चंद्रसेन को शासक बना दिया। चंद्रसेन छोटा बेटा था, लेकिन क्या है, उसको शासक बना दिया झाली रानी स्वरूपदेव ने। नेक्स्ट है उपनाम क्या क्या है चंद्रसेन के। मारवाड़ का प्रताप, जो विश्वेश्वरनाथ रेव ने कहा था मारवाड़ का प्रताप राव चंद्रसेन को। मारवाड़ का अग्रगामी या प्रताप का पथ प्रदर्शक, प्रताप का पथ प्रदर्शक या प्रताप का अग्रगामी किसको कहते हैं, चंद्रसेन को। और बुला बिसरा राजा भी किसको कहते हैं, चंद्रसेन को। अब युद्ध देख लेते हैं, ठीक है। लोहावट का युद्ध जो 1563 में हुआ था और राव चंद्रसेन व इसके भाई उदय सिंह के बीच हुआ था। किसके मध्य हुआ था, लोहावट का युद्ध जो राव चंद्रसेन है और उनके छोटे भाई उदय सिंह के मध्य हुआ था, सॉरी बड़े भाई उदय सिंह के मध्य। और राव चंद्रसेन विजय रहे थे इसमें। 1564 में बड़ा भाई राम अकबर के दरबार में जाकर राव चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगता है और अकबर ने अजमेर के सूबेदार हुसैन कुली खां को मेहरानगढ़ दुर्ग पर अधिकार करने के लिए भेजा। इसने दुर्ग पर अधिकार कर लिया। हुसैन कुली खां ने क्या है, दुर्ग पर अधिकार कर लिया। और जो चंद्रसेन था वो कहाँ चला गया, बदराजून। राव चंद्रसेन बदराजून जालोर चला गया। नेक्स्ट है नागौर दरबार, जो कब लगा था, 1570 में। 1570 में अकबर ने नागौर दरबार लगाया। अकाल रात कार्य के लिए अकबर ने नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। किसके लिए, अकाल के लिए। और बीकानेर के कल्याणमल, जैसलमेर के हर्राय बाटी दरबार में जाकर अकबर की दीनता स्वीकार कर लेते हैं। कौन, बीकानेर के कल्याणमल और जैसलमेर के हर्राय बाटी और नागौर दरबार में जाके अकबर की दीनता स्वीकार कर लेते हैं। और राव चंद्रसेन नागौर दरबार में गए थे लेकिन वापस आ गए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखते हैं जो नोट है कि राव चंद्रसेन ने बदराजून में रहकर मुगलों से संघर्ष के लिए अपनी सेनाओं को संगठित किया था मुगलों से संघर्ष के लिए। आगे देखते हैं 1572 में अकबर ने बीकानेर शासक राय सिंह को मेहरानगढ़ दुर्ग का किलेदार बनाया। और 1574 में राय सिंह ने सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया। नेक्स्ट है राव चंद्रसेन सारण की पहाड़ियाँ पाली में चला गया। जब 1574 में राय सिंह ने क्या सिवाना पर अधिकार किया तो कहाँ चला गया, सिवाना पर अधिकार मतलब आक्रमण करते कहाँ चला गया, ये जो सारण की पहाड़ियों में चला गया था राव चंद्रसेन। याद रखना इनको कि पहले तो जब इन पे आक्रमण हुआ, हुसैन कुली खां ने आक्रमण किया था, तब तो ये कहाँ गए थे, बदराजून, जालौर में जो बदराजून है वहाँ पे चले गए थे। उसके बाद अभी इनको जब सिवाना पे आक्रमण हुआ 1574 में राय सिंह ने किया था, तो इसमें राव चंद्रसेन कहाँ चले गए, उसको सिवाना छोड़ के कहाँ चले गए, सारण की पहाड़ियों में, जहाँ पे क्या है सचिया नामक स्थान पर चले गए। सारण की पहाड़ियों में कहाँ, सचिया नामक स्थान पर चले गए, जहाँ 1581 में इनकी मृत्यु हो गई। राव चंद्रसेन की मृत्यु कहाँ हुई थी, सारण की पहाड़ियों में, जहाँ सचिया नामक स्थान पर 1581 में। राव चंद्रसेन का स्मारक कहाँ बना हुआ है, सचिया पाली में बना हुआ है, याद रखना। नेक्स्ट है धन की कमी के कारण राव चंद्रसेन ने महाजन वर्ग से लूट की थी, इसलिए राव चंद्रसेन आम जनता में अलोकप्रिय हो गए। अकबर ने चंद्रसेन की मृत्यु के बाद मारवाड़ को 1581 से 1583 के मध्य खालसा यानी मुगलों के अधीन घोषित कर दिया था। उसके बाद 1583 में शासक कौन बना था, मोटा राजा उदय सिंह। कौन बना था, मोटा राजा उदय सिंह, जो 1583 से 1595 तक शासक रहा। उपाधि थी मोटा राजा, जो किसने दी थी, अकबर ने दी थी। और मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। इससे पहले मुगलों की अधीनता किसी ने स्वीकार नहीं की थी, मारवाड़ का ऐसा कोई शासक नहीं था। और जो मोटा राजा उदय सिंह है, ये पहला शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। आगे देखते हैं
स्वीकार की, अंततः स्वीकार की और अपनी बेटी जोधाबाई, जो जगत गुसाई भी कहते हैं, और जोधाबाई का विवाह किया किसके साथ? सलीम जहांगीर से कर दिया इसका विवाह। और इससे पुत्र कौन हुआ? खुर्रम, शाहजहाँ का जन्म हुआ। खुर्रम या शाहजहाँ का जन्म हुआ किससे? जोधाबाई और सलीम जो जहांगीर था उनसे उत्पन्न हुआ था खुर्रम। ठीक है, आगे देखते हैं। 1589 में अकबर ने सिवाना पर आक्रमण करने के लिए मोटराजा उदय सिंह को भेजा। उस समय कल्ला राय मलोत के समय सिवाना में दूसरा सका हुआ। किसके समय? कल्ला राय मलोत के समय क्या? सिवाना में दूसरा सका हुआ था 1589 में। आगे देखते हैं। कल्ला राय मलोत की हाड़ी रानी भान कंवर ने जौहर किया और कल्ला राय मलोत ने केसरिया किया था। इंपॉर्टेंट है। कल्ला राय मलोत ने पृथ्वीराज राठौड़ से अपने मर्से जीते जी लिखवाए थे। किसने? कल्ला राय मलोत ने पृथ्वीराज राठौड़ से अपने मर्से क्या? जीते जी लिखवाए थे। याद रखना इसको भी। नेक्स्ट है सवाई सूर सिंह। उपाधि क्या है इनकी? सवाई किसने दी थी? अकबर ने दी थी। मारवाड़ के एकमात्र शासक जिनको सवाई की उपाधि मिली, किसको? सवाई राजा सूर सिंह को। और नेक्स्ट है अकबर ने क्या है? अकबर और जहांगीर की सेवा की थी सूर सिंह ने। नेक्स्ट है मारवाड़ का शासक है महाराणा गज सिंह। नेक्स्ट शासक कौन है? गज सिंह। उपाधि है दलथम्बन, जो फौज रोकने वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं? दलथम्बन। जहांगीर ने दी थी इसको। और गज सिंह ने अपनी प्रेमिका अनारा बेगम के कहने पर छोटे बेटे जसवंत सिंह को मारवाड़ का शासक बना दिया। किसने? गज सिंह ने अपने छोटे बेटे का उसको शासक बनाया था अनारा बेगम के प्रभाव में आकर कहने पर। वह बड़े बेटे अमर सिंह को अमर सिंह जो है उसको नागौर का शासक बना दिया। नेक्स्ट है राव अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ ने शाहजहाँ के मीर बख्शी सलावत खां की कटार से हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है मथुरे की राड़, जो 1544 में हुई थी। देख लेते हैं मथुरे की राड़ से संबंधित है जो फैक्ट है। उसकी कहानी पे नहीं जाएंगे अपन, कहानी लंबी हो जाती है और फैक्ट से बात करनी है, फैक्टों पे बात करनी है अपन को जो क्वेश्चन बने वहाँ से। ठीक है। बीकानेर का सिलवा गांव, नागौर का जाखणिया गांव। बीकानेर का तो कौन सा गांव? सिलवा गांव। और नागौर का जाखणिया गांव में मदिरे की बेल को लेकर विवाद हुआ था। दोनों गांवों के नाम याद रखना, सिलवा गांव और जाखणिया गांव। ये तो नागौर का था और ये बीकानेर का। ठीक है। बीकानेर के कर्ण सिंह व नागौर के अमर सिंह के अमर सिंह राठौड़ के मध्य युद्ध हुआ। इसमें क्या है? बीकानेर विजय हुआ। बीकानेर का शासक जो कर्ण सिंह था वो विजय हुआ। अमर सिंह राठौड़ को बहादुरी, आत्मसम्मान और बलिदान के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। आगे देखते हैं महाराजा जसवंत सिंह जो 1638 से 1678 शासक रहा और राज्याभिषेक इनका आगरा दुर्ग में शाहजहाँ ने किया था। 4000 जात और सवार का मनसबदार बनाया था इनको। जात सवार का मनसबदार किसने बनाया था? शाहजहाँ ने। और इनका राज्याभिषेक भी कहाँ हुआ था? आगरा दुर्ग में। नेक्स्ट कंधार अभियान के बाद शाहजहाँ ने मनसब की संख्या बढ़ा के कितनी कर दी? 6000। और संरक्षक या प्रधानमंत्री कौन था जसवंत सिंह का? राज सिंह कुंपावत। आगे धर्मत के युद्ध में महाराजा जसवंत सिंह ने दारा सिकोह का साथ दिया। युद्ध हारने के बाद जसवंत सिंह जोधपुर में गए तो हाड़ी रानी जसवंत दे, जो हाड़ी रानी थी बूंदी की रानी थी, बूंदी की बेटी थी। तो बूंदी में जो हाड़ा शासक निवास करते थे उनकी बेटी थी। ठीक है। तो उसने क्या है? दूर के दरवाजे बंद कर दिए। और सामूगढ़ युद्ध के बाद औरंगजेब ने मुगल बादशाह बनते ही महाराजा जसवंत सिंह ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार ली। आगे देखते हैं। खजवा उत्तर प्रदेश का युद्ध जो कब हुआ था? 1559 में। औरंगजेब व शाह शुजा के मध्य लड़ा गया जिसमें औरंगजेब की जीत हुई। और इस युद्ध में औरंगजेब का सेनापति जसवंत सिंह प्रथम था। कौन था औरंगजेब का सेनापति? जसवंत सिंह प्रथम। और औरंगजेब ने जसवंत सिंह को शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण भारत भेजा, फिर उसको काबुल भेज दिया जहाँ जमरूद काबुल अफगानिस्तान में इनकी मृत्यु हो गई थी। जसवंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? जमरूद काबुल अफगानिस्तान में।
नेक्स्ट है महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु। औरंगजेब ने महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा, आज कुफ्र यानी कि धर्म विरोधी का दरवाज़ा टूट गया। आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया। किसके लिए कहा था? जसवंत सिंह की मृत्यु होने पर कहा था। किसने कहा था? औरंगजेब ने। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। पुस्तकें कौन कौन सी है जसवंत सिंह की? भाषा भूषण, आनंद विलास, चंद्र प्रबोध, नाटक जो है सिद्धांत सार, सिद्धांत बोध, अनुभव प्रकाश और अप्रोक्ष सिद्धांत। अन्य दरबारी विद्वान में दलपत मिश्र, नरहरि दास, नवीन कवि और बनारसी दास। स्थापत्य कला से संबंधित है, इंपोर्टेंट। जसवंत सिंह प्रथम ने काबुल से अनार के पौधे लाकर जोधपुर के कागाबाग में लगवाए। याद रखना, कागाबाग में जो अनार के पौधे वो कहाँ से लेके आए थे? काबुल से जसवंत सिंह। और इसकी रानी अतिरंगदे ने जोधपुर में जान सागर तालाब बनाया, जिसे शेखावत जी का तालाब भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है सारे, कल्चर की दृष्टि से और इतिहास की दृष्टि से भी। दूसरी रानी जसवंत देव ने जोधपुर में राय का बाग तथा कल्याण सागर तालाब, राय का बाग और कल्याण सागर तालाब का निर्माण करवाया जसवंत देव ने। तो जो जसवंत सिंह की पहली पत्नी तो एक पत्नी तो अतिरंगदे थी, उसने तो क्या जान सागर तालाब का निर्माण करवाया। और दूसरी पत्नी जसवंत देव ने क्या है? राय का बाग और कल्याण सागर तालाब का निर्माण करवाया। और जो ये काबुल अफगानिस्तान से क्या है? अनार के पौधे लेकर आए थे और कागाबाग में लगाए थे जसवंत सिंह ने। नेक्स्ट है वीर दुर्गादास राठौड़। वीर दुर्गादास राठौड़ से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनसे उनको देख लेते एक बार, तो उसके बाद अपन अजीत सिंह पढ़ेंगे। तो उससे पहले दुर्गादास के बारे में देख लेते हैं। वीर दुर्गादास राठौड़, जिनका जन्म हुआ था सालवा गांव जोधपुर में और पिता आस्करण थे। उपनाम है इनका। कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिशियस कहा। जो दुर्गादास को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा? राठौड़ों का यूलिशियस, याद रखना इसको। और मारवाड़ का उद्धारक, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती भी किसका नाम है? दुर्गादास राठौड़ का। आगे देखते हैं। छतरी कहाँ बनी हुई? शिप्रा नदी के किनारे, उज्जैन मध्य प्रदेश में क्या है? छतरी बनी हुई है वीर दुर्गादास राठौड़ की। दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को शासक बनाने के लिए 30 वर्षों तक, याद रखना 30 वर्षों तक, 1578 से 1707 ईस्वी तक संघर्ष किया था। दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को क्या है? शासक बनाने के लिए 30 वर्षों तक शासन किया था। और औरंगजेब के पुत्र अकबर द्वितीय ने नाडोल में खुद को भारत का शासक घोषित कर दिया था। दुर्गादास राठौड़ ने अकबर द्वितीय को मराठा सरदार संभाजी के दरबार में पहुंचाया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट वीर दुर्गादास से संबंधित है। और अपन देखते हैं अब अजीत सिंह के बारे में। नेक्स्ट शासक है अजीत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के समय कोई उत्तराधिकारी नहीं था इसका, इसलिए औरंगजेब ने मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया। बाद में जसवंत सिंह की गर्भवती जो रानी थी जसमा, आगे देखते हैं कौन थी? रानी जसमा ने अजीत सिंह को जन्म दिया। जो गर्भवती पत्नी थी जसवंत सिंह की, तो उसने क्या है? जन्म दिया था अजीत सिंह को। और औरंगजेब अजीत सिंह को शासक नहीं बनाना चाहता था, तो मुकुंदास खिची और गोरादाई के साथ मिलकर दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को औरंगजेब के चुंगल से निकालकर सिरोही के कालिंद्री मंदिर में छुपा दिया था। तो वहाँ से इसको अजीत सिंह के पास से छुड़वा लाए। इनकी कहानी है कि मतलब ये जब वापस काबुल से आ रहे थे, तो इनको रास्ते में ये जन्म हुआ था 2 बच्चों का। तो एक तो एक्सपायर हो गया और एक जो अजीत सिंह बचा। तो अजीत सिंह को इसने क्या दिल्ली बुला लिया था। औरंगजेब ने दिल्ली बुला लिया और दिल्ली का जो मैं इसको यहाँ पे मैं इसकी ध्यान रखूँगा और इसको मारवाड़ का शासक बनाऊँ। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद उसने तो इसको कैद कर लिया। और फिर दुर्गादास राठौड़, मुकुंदास खिची और गोरादाई ने इसको क्या छुड़ाया वहाँ से और सिरोही के कालिंद्री के मंदिर में इसको छुपा दिया। उसके बाद आगे देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा कहानियों से फैक्ट नहीं क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन आगे देखते हैं। अब इसको फैक्ट टू फैक्ट बात करते हैं अपन। नेक्स्ट है अजीत सिंह दुर्गादास राठौड़ को शरण देकर केलवा की जागीर दी। अजीत सिंह व दुर्गादास राठौड़ को शरण देकर केलवा की जागीर किसने दी थी? एक मिनट, पॉइंट थोड़ा छूट गया शायद। हाँ,
इस कार्य में मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने बहुत सहायता की और अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ को शरण देकर केलवा में जागीर दी, रामपुरा का हाकिम नियुक्त किया। ठीक है। गोरादाई जो मारवाड़ की पनादाई कहलाती है के बलिदान के कारण इसका नाम मारवाड़ की राष्ट्रगीत दूसा में शामिल किया गया। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने अजीत सिंह की जगह एक और बालक रखा जिसका नाम क्या था? मोमदी। क्या नाम था? मोमदी राज। आगे देखते हैं। देबारी समझौते के तहत अजीत सिंह ने शासक बनने के बाद वीर दुर्गादास राठौड़ को अपने राज्य से निकाल दिया। ये अजीत सिंह ने अच्छा नहीं किया था कि जो अब शासक बन गया। देबारी समझौते की बात क्या है? अजीत सिंह शासक बन गया था मारवाड़ का, उसके बाद क्या दुर्गादास राठौड़ को इसने वहाँ अपने राज्य से निकाल दिया। और पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने अजीत सिंह को क्या है? कान का कच्चा कहा है। अजीत सिंह को किसने कान का कच्चा कहा है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं। अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्रकवरी का विवाह मुगल बादशाह फर्रुखसियर के साथ किया। इंद्रकवरी मुगलों से शादी करने वाली राजपूताने की अंतिम राजकुमारी थी। याद रखना, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इंद्रकवरी फर्रुखसियर की हत्या कर वापस जोधपुर आ गई। बाद में अजीत सिंह ने इनका विवाह हिंदू युवक के साथ किया। पुस्तकें कौन कौन सी है? अजीत सिंह की पुस्तकें कौन सी है? गुणसागर, दुर्गा पाठ भाषा, निर्वाण दोहा, अजीत चरित्र, गज उद्धार जो भागवत कथा पर आधारित है। अजीत सिंह के बड़े बेटे अभय सिंह के कहने पर छोटे पुत्र भक्त सिंह ने अजीत सिंह की हत्या कर दी थी, तय की कर दी। एक मिनट दोबारा देते हैं। अजीत सिंह के छोटे बेटे अभय सिंह के कहने पर छोटे पुत्र भक्त सिंह ने अजीत सिंह की हत्या की। नेक्स्ट, अजीत सिंह की मृत्यु पर उनके साथ मोर बंदर जलकर मर गए। अजीत सिंह की मृत्यु पर क्या है? इनके साथ मोर और बंदर जो है जलकर मरे थे। नेक्स्ट है महाराजा अभय सिंह। महाराजा अभय सिंह जिनके दरबारी कवि कर्णिदान ने सूरज प्रकाश ग्रंथ की रचना की और वीरबाण ने राजरूपा ग्रंथ की रचना की और जगजीवन भट्ट ने अभ्युदय ग्रंथ की रचना की। राजरूपा ग्रंथ में 1787 में गुजरात सूबेदार शेर बुलंद खां व अभय सिंह की लड़ाई का वर्णन है, जिसमें अभय सिंह विजयी रहे। खेजड़ली घटना जो कब हुई थी? 12 सितंबर 1730 को। खेजड़ली गांव जोधपुर में भाद्रपद शुक्ल दसवीं को महाराजा अभय सिंह ने अपने हाकिम गिरधारी दास भंडारी को खेजड़ी काटने का आदेश दिया। खेजड़ी पेड़ों को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई और रामो बिश्नोई की पत्नी थी, इसकी 3 पुत्रियों सहित 363 लोगों की पेड़ों से चिपककर जान दे दी। आगे देते हैं महाराजा विजय सिंह जो मुगल दरबार। नेक्स्ट राज कौन सा है? महाराजा विजय सिंह मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से अनुमति प्राप्त कर मारवाड़ में टकसाल खोलकर विजयशाही सिक्के चलाए थे। इन पर इनकी पासवान गुलाब राय का अत्यधिक प्रभाव था। वीर विनोद में श्यामल दास ने विजय सिंह को जहांगीर का नमूना व गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां का। आगे देते हैं। नेक्स्ट है भीम सिंह जो वही है जो कृष्णा कुमारी की प्रथम सगाई इन्हीं से हुई थी। जो मारवाड़ का शासक था भीम सिंह, जो कृष्णा कुमारी थी मेवाड़ की, उसकी जो प्रथम जो सगाई हुई थी वो भीम सिंह के साथ हुई थी, लेकिन बाद में इनकी मृत्यु हो गई। तो उनके बाद शासक कौन बने? मान सिंह जो 1803 से 1873 तक। भीम सिंह के बाद इनका भाई मान सिंह शासक बना और नाथ संप्रदाय के आयस देवनाथ ने मान सिंह के राजा बनने की भविष्यवाणी की थी। शासक बनते ही मान सिंह ने आयस देवनाथ को अपना गुरु बनाया और जोधपुर में नाथ संप्रदाय के महामंदिर का निर्माण करवाया।
नेक्स्ट है मानसिंह नाथ। मानसिंह नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे, इसलिए इन्हें सन्यासी राजा भी कहा जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग में मान प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना की और 1818 में क्या ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी। किसने? महाराजा मानसिंह ने। और दरबारी विद्वान बांकीदास ने, जिन्होंने बांकीदासरी ख्यात लिखी व आयो अंग्रेज मुल्क के ऊपर गीत भी लिखा था। किसने लिखा था? बांकीदास ने। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, बांकीदास ने लिखा था। नेक्स्ट है महाराजा तख्त सिंह। महाराजा तख्त सिंह जो 1857 की क्रांति के समय शासक रहा बना। 1857 की क्रांति इसमें शासक था और इसके राज्याभिषेक समारोह में जॉन लुडलो भी आए थे। इन्होंने कन्यावध को रोकने के लिए कठोर आदेश निकाले और इन आदेशों को पत्थरों पर खुदवाकर मारवाड़ के सभी किलों पर लगवा दिए। अजमेर मेयो कॉलेज, अजमेर में जो है मेयो कॉलेज की स्थापना के समय 1 लाख रुपए दिए थे। किसने? महाराजा तख्त सिंह ने। नेक्स्ट है महाराजा जसवंत सिंह। प्रधानमंत्री कौन था इसका? सर प्रताप सिंह, जो महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में इंग्लैंड गए थे। कौन? सर प्रताप सिंह। और इनके समय 1883 में महर्षि दयानंद सरस्वती जी जोधपुर आए थे और इनका जहां राय का बाग पैलेस में उपदेश दिए, तब जसवंत सिंह की प्रेमिका नन्ही जान ने महर्षि दयानंद सरस्वती को जहर दे दिया और 30 अक्टूबर 1883 को इनकी मृत्यु हो गई थी, दयानंद सरस्वती जी को। और अजमेर में सरस्वती जी की, जो दयानंद सरस्वती की अजमेर में जाके 30 अक्टूबर 1883 को मृत्यु हो गई थी। जहर किसने दिया था? जसवंत सिंह की प्रेमिका थी नन्ही जान, उसने जहर दिया था। नेक्स्ट है इनके समय जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना हुई और दरबारी कवि मुरारदान ने यशवंत यशोभूषण ग्रंथ लिखा। आगे महाराजा सरदार सिंह, जो अपने पिता जसवंत सिंह की याद में जोधपुर में जसवंतड़ा का निर्माण करवाया। किसने करवाया जसवंतड़ा का निर्माण? महाराजा सरदार सिंह ने, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? जसवंतड़ा को। बक्सर युद्ध में मारवाड़ की सेना को चीन भेजा और मारवाड़ के झंडे पर चीन 1900 लिखने का सम्मान मिला। किसको? महाराणा सरदार सिंह को। इसने क्या है? बक्सर के युद्ध में राजस्थान से बाहर सेना भेजी थी, यानी भारत के बाहर भी सेना भेजी थी इसने। इनके पोलो खेलने के शौक के कारण जोधपुर को पोलो का घर कहा जाता है। याद रखना, जोधपुर को पोलो का घर कहा जाता है सरदार सिंह के पोलो खेलने के कारण। नेक्स्ट है महाराजा सुमेर सिंह। महाराजा सुमेर सिंह जो है प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में सेना लेकर फ्रांस गए थे। याद रखना, फ्रांस कौन गए थे? सुमेर सिंह, प्रथम विश्व युद्ध में। और महाराजा उम्मेद सिंह जो है उम्मेदवन पैलेस, क्षेत्र पैलेस का निर्माण करवाया था उम्मेद सिंह ने। और जमाई बांध का निर्माण भी किसने? उम्मेद सिंह ने करवाया। नेक्स्ट है महाराजा अनवंत सिंह, जो कि मारवाड़ का अंतिम शासक था। नोट है कि जोधपुर और जैसलमेर के शासकों के मध्य पोखरण के अधिकार को लेकर विवाद था, जिसका निपटारा शाहजहां के काल में किया गया। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं किशनगढ़ का राठौड़ जो वंश है उसके बारे में देख लेते हैं। थोड़ा सा ये छोटा सा, बस थोड़ा सा बाकी है, ठीक है, उसको कंप्लीट कर लेते जल्दी से। किशनगढ़ के राठौड़, जो महाराणा किशन सिंह जो पहला शासक था यहाँ पे। मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने 1609 में किशनगढ़ की स्थापना की और महाराजा की उपाधि जो जहांगीर ने दी थी महाराजा किशन सिंह को। और जोधपुर महाराजा सूरत सिंह के साथ संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए किशन सिंह। नेक्स्ट है महाराजा रूप सिंह, जो सामूगढ़ के युद्ध में दारा सिखों की ओर से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। रूपनगढ़ दुर्ग किशनगढ़ में बनाया था रूप सिंह ने। नेक्स्ट है महाराजा मानसिंह, जो इनकी बहन चारुमती ने जो महाराजा मानसिंह थे, इनकी बहन चारुमती से औरंगजेब का विवाह तय हुआ था, लेकिन मेवाड़ महाराणा राजसिंह ने चारुमती से विवाह कर लिया। मेवाड़ महाराणा राजसिंह ने क्या चारुमती से विवाह कर लिया था, लेकिन विवाह जो है औरंगजेब से तय हुआ था। उसके बाद महाराजा सावन सिंह 1748 से 1764 राजपाट त्याग कर वृंदावन चले गए और अपना नाम नागरदास रखा। किसने? सावन सिंह ने क्या है? राजपाट त्याग कर वृंदावन में चले गए थे और अपना नाम क्या रख लिया था? नागरदास। वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी बन गए और
इनकी प्रेयसी बनीठनी का मूल नाम क्या है? विष्णुप्रिया। बनीठनी इनका मूल नाम क्या था? विष्णुप्रिया का प्रसिद्ध चित्र मोरध्वज निहाल चंद ने बनाया। सावंत सिंह ने मनोरथ मंजरी, रसिक रत्नावली, देह दशा ग्रंथों की रचना की। किशनगढ़ की बस उतनी सी जानकारी थी। अब देख लेते हैं बीकानेर के बारे में। बीकानेर का इतिहास। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो सभी, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि हमारे जो चैनल पे आपको सारे ब्रह्मास्त्र बुक का रिवीजन मिलेगा और अच्छे अच्छे नोट्सों का भी रिवीजन मिलेगा, और क्वेश्चन MCQ पर्सन भी करवाए जाएंगे सभी एग्जाम्स के। मैराथन क्लास भी होगी, तो आप जुड़े रहे इस पर। नेक्स्ट है बीकानेर का इतिहास। शासक राठौड़ वंश शासन किसने किया? राठौड़ ने वंश शासन किया था बीकानेर पे। और कुल देवी कौन थी? करणी माता। प्राचीन नाम क्या था? महाभारत काल में जांगल देश, बीकानेर, नागौर, फलोदी। जांगल देश के अंतर्गत कौन आते? बीकानेर, नागौर और फलोदी। जो महाभारत काल में जांगल देश कहते थे, प्राचीन नाम क्या है? जांगल देश। उनकी राजधानी अहिच्छत्रपुर थी, वर्तमान में नागौर है। बीकानेर की राजधानी क्या थी? अहिच्छत्रपुर, वर्तमान में क्या है? नागौर। पहला शासक है राव बीका। पहला शासक कौन है? राव बीका, 1465 से 1504 तक। राव जोधा के दूसरे पुत्र राव बीका ने अपने पिता के ताने से परेशान होकर 1465 में अपने चाचा कांदल व छोटे भाई बीदा के साथ जांगल प्रदेश में राठौड़ वंश की स्थापना की। और करणी माता के आशीर्वाद से राव बीका ने 1488 में नेरा जाट के साथ मिलकर बीकानेर नगर बसाया। बीकानेर की राजधानी बीकानेर को राजधानी बनाया। कब बसाया था? 1488 में बीकानेर शहर। नेक्स्ट है बीकानेर की स्थापना अक्षय तृतीया के दिन हुई थी। इस दिन क्या है? बीकानेर में पतंग महोत्सव मनाया जाता है। किस दिन हुई थी? अक्षय तृतीया के दिन बीकानेर की स्थापना की थी। इस दिन क्या है? बीकानेर में पतंग महोत्सव मनाया जाता है। राव बीका ने देशनोक में करणी माता का मंदिर बनवाया। राव बीका ने देशनोक में करणी माता का मंदिर बनवाया। और राव बीका ने जोधपुर के शासक राव शुजा पर आक्रमण किया व राज के चिन्ह छीनकर बीकानेर लाए। नेक्स्ट है राव लूणकरण, जो 1505 से 1526 तक शासक रहा। बिट्टू सुजा के ग्रंथ राव जयसिरो छंद में इन्हें कलयुग का कर्ण कहा जाता है। किसको? राव लूणकरण को क्या है? कलयुग का कर्ण कहा जाता है। जो राव जयसिरो छंद है वो के अंदर। करमचंद वंशोत्कीर्तनम काव्यम ग्रंथ जो है वो किसने लिखा था? जयसोम ने लिखा था। करमचंद वंशो कीर्ति काव्यम जो ग्रंथ है किसने लिखा था? जयसोम ने। और इसकी तुलना इसकी जो है राव लूणकरण की तुलना किसे? कर्ण से की है इस ग्रंथ के अंतर्गत। नेक्स्ट आगे देखते हैं लूणकरण से शहर व झील का निर्माण करवाया। राव लूणकरण ने नागौर के शासक मोहम्मद खां को हराया तथा 1520 में डोसी के युद्ध में नानौर के नवाब अमीर खां से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद शासक कौन बने? राव जेत सिंह, जो 1520 से 1541 तक शासक रहे थे। 1520 से 1541 खानवा के युद्ध में अपने बेटे कल्याणमल को भेजा था राव जेत सिंह ने। और बिट्टू सुजा व राव जयसी का दरबारी कवि था। बिट्टू सुजा क्या है? राव जयसी का दरबारी कवि था। और बाबर के पुत्र कामरान ने 1534 में बटनेर युद्ध पर अधिकार कर लिया, तो राव जयसी ने दोबारा से आक्रमण करके बटनेर को जीत लिया। इस युद्ध का वर्णन बिट्टू सुजा के ग्रंथ राव जयसिरो छंद में मिलता है। नेक्स्ट है पाइबा साहिबा का युद्ध जो राव मालदेव के साथ हुआ था। इसमें वीरगति को प्राप्त हुआ कौन? राव जयत सिंह। नेक्स्ट है राव कल्याणमल, जो 1541 से 1574 तक शासक रहा था। अपने पिता जयत सिंह की मृत्यु के बाद कल्याणमल शेरशाह सूरी के दरबार में चला गया। गिरिसुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की तो शेरशाह सूरी ने बीकानेर का शासक बना दिया। नागौर दरबार जो 1570 में हुआ, उपस्थित होकर अकबर की निंदा स्वीकार की थी कल्याणमल ने। और अब अपनी पुत्री का विवाह अकबर से कर दिया और अपने दोनों पुत्रों पृथ्वीराज राठौड़ व राय सिंह को क्या है अकबर के दरबार में भेज दिया था। बीकानेर के शासक जिसने मुगलों की दीनता स्वीकार की कौन था? वो राव कल्याणमल। याद रखना, राव कल्याणमल जो था उसने बीकानेर का शासक था जिसने क्या मुगलों की दीनता स्वीकार की। नेक्स्ट है महाराजा राय सिंह। महाराजा राय सिंह जो है 1574 से 1562 तक
शासनकालीन का, और अकबर और जहांगीर की सेवा की इन्होंने। 1570 में नागौर दरबार में सम्मिलित होकर अकबर की सेवा में चले गए। अकबर ने 4000 का मनसब दिया। 1572 में अकबर ने राय सिंह को जोधपुर दुर्ग सौंप दिया। 1574 में महाराजाधिराज की उपाधि के द्वारा महाराजाधिराज की उपाधि के साथ बीकानेर के शासक बने थे कौन? राय सिंह। 1572 में तो राय सिंह को क्या जोधपुर दुर्ग सौंपा था, और 1570 में उपाधि मिली महाराजाधिराज की, और बीकानेर के शासक बन गए। नेक्स्ट है 1574 में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ गए। मुगल सेना राव चंद्रसेन जो मारवाड़ का शासक, उसके दमन के लिए भी गए थे कौन? महाराजा राय सिंह। नेक्स्ट है 1593 में बुरहानु मुल्क के विरुद्ध दानियाल के थड़ा अभियान में गए। इसके अलावा राय सिंह ने काबुल, कंधार, बलूचिस्तान में सैन्य अभियान किए। अकबर ने 1604 ईस्वी में शमशाबाद, नूरपुर की जागीर तथा राय की उपाधि दी। इनकी सेवाओं से खुश होकर जूनागढ़ का प्रवेश भी दिया। जूनागढ़ का प्रदेश दिया। नेक्स्ट है महाराजा राय सिंह राजपूताना में जहांगीर के विश्वसनीय व्यक्ति थे। जहांगीर ने 5000 का मनसब बनाया और अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। कब 1589 से 1594 के मध्य क्या है, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था अपने जो मंत्री करमचंद की देखरेख में। किले के सूरजपोल द्वार पर जयता और राय सिंह प्रशस्ति लिखवाई। राय सिंह के समय अकाल पड़ा। इन्होंने जगह जगह व्यक्तियों के लिए सदाव्रत खोले और पशुओं के लिए पानी चारे की व्यवस्था की। नेक्स्ट है मुंशी देवी प्रसाद ने इनके राजपूताने का कर्ण का, किसको? राय सिंह को क्या है, राजपूताने का कर्ण का, और करमचंद वंशो कीर्ति काव्यम रचित जो ग्रंथ है जैसे उनको, उसमें राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है। नेक्स्ट है राय सिंह महोत्सव जो संस्कृत भाषा में जिसमें राव सिया ने राय सिंह तक का इतिहास है। जो राय सिंह महोत्सव संस्कृत भाषा में जिसमें क्या है, राव सिया से राय सिंह तक का इतिहास है। वेदक वंशावली, बाल बोधनी, ज्योतिष रत्नमाला या रत्नाकर 1612 में बुरहानपुर मध्य प्रदेश में मृत्यु हो गई। किसकी? राय सिंह की। आगे हैं दलपत सिंह। नेक्स्ट शासक कौन है? बीकानेर का दलपत सिंह जो महाराजा राय सिंह के बड़े पुत्र दलपत सिंह ने जहांगीर का विरोध किया और जहांगीर ने इनको बटनेर किले में कैद कर दिया। वहाँ इनकी मृत्यु होगी दलपत सिंह की। और नेक्स्ट शासक है महाराजा सूर सिंह। बीकानेर में सूरसागर झील और सूर महल का निर्माण करवाया। उसके बाद शासक है महाराजा कर्ण सिंह। छोटे छोटे शासक है महाराजा कर्ण सिंह जो 1631 से 1669 तक इनका शासनकाल था। शाहजहाँ और औरंगजेब की सेवा की और चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ सुख सप्तती में जहांगीर बादशाह कहा गया कर्ण सिंह को। इन्होंने साहित्य कलद्रुम की रचना की। किसने? कर्ण सिंह ने। इनके दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिली ने कर्पूर भूषण व काव्य डाकिनी ग्रंथों की रचना की। याद रखना। नेक्स्ट है महाराजा अनूप सिंह जो 1669 से 1698 तक शासक रहे। दक्षिण अभियान में मराठों के विरुद्ध जीत के बाद औरंगजेब ने माही मराठी व महाराजा की उपाधि दी इसको अनूप सिंह को। और जूनागढ़ दुर्ग में 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण करवाया। ये मूर्तियां दक्षिण भारत से लाए थे। कौन? अनूप सिंह जी। इसने करवाया था निर्माण 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर जूनागढ़ दुर्ग में। पुस्ता कला, मथेरना कला का विकास इन्हीं के समय हुआ और इनका काल जो है बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है। इनके दरबारी कवि भाव भट्ट ने अपने ग्रंथों को इन्हीं के नाम पर लिखा। याद रखिए कि जो इनका दरबारी कवि था भाव भट्ट ने अपने ग्रंथ जो है वो इन्हीं के नाम पर लिखे थे। भाव भट्ट के ग्रंथ कौन से? अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर, संगीत अनूपाकुश, भाव मंजरी, चुंगेर, अनूपगढ़ की स्थापना की और जूनागढ़ दुर्ग में अनूप महल व अनूप संस्कृत पुस्तकालय का निर्माण करवाया। नेक्स्ट रचनाएं
अनूप, विवेक, काम, प्रबोध, श्राद्ध, प्रयोग, चिंतामणि और अनुपोदे रचनाएं हैं इनकी। नेक्स्ट है सूर सिंह। 1805 में मंगलवार दिन बटनेर दुर्ग पर आक्रमण करके बटनेर को जीतकर नाम हनुमानगढ़ कर देते हैं। 1814 में चूरू पर आक्रमण किया, तब चूरू के ठाकुर शिवजी सिंह ने बीकानेर की सेना पर चांदी के गोले चलाए थे। 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली। नेक्स्ट है रतन सिंह। दयालदास दरबारी कविता रतन सिंह का, और जिसने क्या है दयालदास ख्यात बीकानेर राठौड़ ख्यात की रचना की। किसने? दयालदास ने। जो राजस्थान की अंतिम ख्यात थी, जो दयालदास की ख्यात गए राजस्थान की अंतिम ख्यात थी। शिखर क्रांति जवाहर जी को शरण दी। शिखर क्रांतिकारी कौन था? जवाहर सिंह को शरण भी दी थी। नेक्स्ट है बीकानेर शासक। बीकानेर शासक सरदार सिंह के समय 1857 में क्रांति हुई व महाराजा डूंगर सिंह के समय बीकानेरी भुजे का चलन हुआ। नेक्स्ट शासक रहेगा महाराजा गंगा सिंह, जो इम्पोर्टेंट है। महाराजा गंगा सिंह जो 1787 से 1943 तक इनका शासनकाल था। 1901 में चीन में बक्सर युद्ध में दबाने के लिए अपनी ऊँटों की सेना गंगारीसाला जो है कैमल कोर लेकर गए, तब अंग्रेजों ने इन्हें चीन युद्ध मेडल खिताब दिया। छपनिया अकाल जो कब 1899 में विक्रम संवत 1956 में महाराजा गंगा सिंह ने जनता के लिए अकाल रात कार्य चलाया, तब अंग्रेजों ने इन्हें केसरी हिंद उपाधि दी। नेक्स्ट है 1913 में महाराजा गंगा सिंह ने प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की, जो राजस्थान में विधान मंडल की दिशा में उठाया गया पहला कदम था। बनारस हिंदू कॉलेज को महामना मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाना चाहा, तब बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने सर्वाधिक आर्थिक सहायता की थी। नेक्स्ट प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई फ्रांस में शांति सम्मेलन में भाग लिया, और नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जो कब 1921 में ब्रिटेन के राजा सम्राट जॉर्ज पंचम के शाही फरमान से 1919 में इनका गठन हुआ। 1921 में शुरू हुआ तो भारत के राजाओं का संगठन था। अलवर के राजा जय सिंह ने इनका नाम नरेंद्र मंडल रखा। अलवर के राजा ने क्या रखा इसका नाम? नरेंद्र मंडल। और प्रथम चांसलर अध्यक्ष कौन थे? महाराजा गंगा सिंह 1921 से 1925 तक। स्वशासन की मांग के लिए गंगा सिंह ने रोम में अंग्रेजों को एक पत्र लिखा, जो रोम नोट के नाम से प्रसिद्ध है। 1927 में गंगनर लाए और रामनगर का नाम गंगानगर किया। गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और आपके एग्जाम में छपने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो आप इनको ध्यानपूर्वक सुनते रहो बस। तीनों गोले सम्मेलन जो कहाँ है? लंदन में हुए थे। 1930, 31, 32 में इन्होंने भाग लिया गंगा सिंह जी ने। निर्माण कार्य क्या है? अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में लालगढ़ पैलेस बनाया, जिसका वास्तुकार स्टीवन जैकब था। देशनगर में करणी माता के मंदिर का आधुनिक स्वरूप दिया और रामदेवरा मंदिर का निर्माण करवाया। ये भी गंगा ने करवाया था, गंगा सिंह ने। और गोगामेडी मंदिर जो नौहर हनुमानगढ़ में, उसका आधुनिक स्वरूप भी दिया। नेक्स्ट है महाराजा शार्दुल सिंह, जो बीकानेर के अंतिम शासक है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अपन जो राठौड़ वंश जो अपन ने ख़त्म कर दिया है, राठौड़ वंश से संबंधित। अब अपना नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा मेवाड़ का इतिहास। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर कर देना, और वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, कि जैसे हमारी नई वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।